अमेरिकी बहरिया ने शुमाली बहरे ओकियानूस में रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। ऑयल टैंकर वेनेजुएला पर आयद पाबंदियों से बच निकलने की कोशिश कर रहा था। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक ये जहाज रूसी परचम के तहत सफर कर रहा था, ताहम तफ्तीश के बाद इसे जाली झंडा लगाने पर बेकौमियत करार दे दिया गया। ये जहाज वेनेजुएला के नाम नेहाद शेख बेड़े पाबंदियों के तहत तेल की तरसील में मुलव्विस था। कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिकी बहरिया और कोस्ट गार्ड का पीछा कर रहे थे और माजी में भी इस पर कब्जे की कोशिशें की जा चुकी थी। जहाज एक रूसी आबदोज और जंगी बहरी जहाज की हिफाजत पे सफर कर रहा था, ताहम अमेरिकी कार्रवाई के बाद जब्ती का हुक्म जारी किया गया। रूस की अमेरिकी अफवाज की जानिब से रूसी परचम वाले तेल बरदार जहाज पर कब्जे की सख्त मजम्मत। कहा, अमेरिका का ये बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रूसी वज़ारत ख़ारजा सिरगई लारोफ के मुताबिक ये ऑयल टैंकर बैनुल अक़वामी पानियों में मौजूद था और अमेरिकी इक़दाम मैरीटाइम कवानीन के मनाफी है। रूस ने मुतालबा किया कि अमेरिका जहाज पर मौजूद रूसी अमले की हिफाजत और वापसी को यकीनी बनाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला की तेल बरामदात रोकने के लिए नाकाबंदी कर रखी है। बरतानिया ने रूसी ऑयल टैंकर को जब्त करने के अमेरिकी ऑपरेशन में शमूलियत का एतराफ कर लिया। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली ने तस्दीक की कि बहरे ओकियानूस में रूसी परचम वाले ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने के मिशन में बरतानिया ने अमेरिका का साथ दिया। जॉन हेली के मुताबिक बरतानवी मुसल्लह अफवाज ने इस मुश्तरका कार्रवाई के दौरान आला पेशा वराना महारत और सलाहियतों का मुजाहरा किया, जिससे अमेरिकी ऑपरेशन की कामयाबी मुमकिन हुई। ये मुआवनत अमेरिकी दरख्वास्त पर फराहम की गई और मुकम्मल तौर पर बैनुल अक़वामी कानून के दायरे में रहते हुए की गई। मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट्स के छापे के दौरान फायरिंग के वाक़े में खातून हलाक। वाक़या रिहायशी इलाके में पेश आया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आईसी एजेंट के दिफा में फायरिंग की। मिनियापोलिस ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, इमिग्रेशन एजेंट्स शहर में अफरा तफरी फैला रहे हैं। अमेरिकी वफाकी हुकाम ने भी तस्दीक की कि अफसर ने जान के खतरे के पेश नजर फायरिंग की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अफसर ने खुद को बचाने के लिए इक़दाम किया। अफसर ने खुद को और दीगर अफराद को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किया। खातून ने गाड़ी से अफसर को कुचलने की कोशिश की और मज़ाहमत कर रही थी। नेटो का कोई खौफ नहीं, चीन और रूस अमेरिका से डरते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, अगर मैं मुदाखलत न करता तो आज पूरा यूक्रेन रूस के पास होता। हमेशा नेटो के साथ रहेंगे, चाहे वो हमारे साथ ना भी हों। मेरी मुदाखलत के बाद नेटो ममालिक ने दिफाई अखराजात बढ़ाए और अमेरिका ने आलमी सतह पर अहम किरदार अदा किया। दुनिया में अकेले 8 जंगें खत्म करवाई। नॉर्वे ने मुझे नोबल अमन इनाम न देने का अहमकाना फैसला किया, लेकिन कोई बात नहीं। असल बात तो यह है कि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 93 रुपए पैसे सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। नेपरा ने मुतादिद पावर स्टेशन कंपनीज की हिफाजत और कारकर्दगी नाकिस करार दे दी। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन को जनवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि लाइफ लाइन सार्फिन पर इसका इत्तलाक नहीं। पंजाब में धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे M3 जड़ावाला से दरखाना, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और गोजरा से अब्दुल हकीम, मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिरपीर और मुल्तान से सखर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। सेंट्रल रीजन तर्जमान के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का बायस हो सकती है। तर्जुमान ने शहरियों से अपील की कि ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स से लाजमी इस्तेमाल करें, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दहशतगर्दों ने यरगमाल बनाया। ये कहना कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ये दहशतगर्दों की हिमायत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। केपी हुकूमत दहशतगर्दों को नाराज करना चाहती है। ये मुल्क हम सबका है, इस पर किसी की इजारादारी नहीं। अमन कायम करने के लिए हमने बराह रास्त काबुल हुकूमत से भी बात की। आज भी दोस्त ममालिक सालिसी करें तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई से मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। महमूद चकज़ई अल्लामा नासिर अब्बास के जरिए मुज़ाकरात चाहते हैं। पीटीआई वाले खुद मुज़ाकरात के लिए आगे नहीं आना चाहते। ये बददियानती है। मामलात तय करने वाले बानी पीटीआई से ही मामलात तय करेंगे। मैं गवर्नर राज और पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं।
मेरी आंखों में आंसू आवाम के दर्द के हैं, डर से नहीं। सच में दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो आकर हमारे साथ पॉलिसी बनाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, बहुत मुश्किल से हमने सूबे में अमन कायम किया था, लेकिन बंद कब्रों के फैसलों ने दोबारा हमारा जीना हराम कर दिया। हमने पाकिस्तान के लिए बार बार कुर्बानियां दी और फिर भी देंगे। 14 साल से हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कौम को एतमाद में लेकर ऑपरेशन शुरू करें। ऑपरेशन शुरू होने से पहले अफरीदी कौम में कोई भीख मांगने वाला नहीं था। सिर्फ ऑपरेशन से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। There, flash your bat and been finding fielders one after another. Gone. Also in the power play, so a different outlook to it. And the television umpire has made his decision. That means that Sri Lanka have been wrapped up in 19.2 overs. पाकिस्तान ने पहले टी20 में श्रीलंका को बासानी 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने श्रीलंका का 129 रन का दब 17वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। साहबजादा फरहान की शानदार बैटिंग 36 गेंदों पर 51 रन के साथ नुमाया रहे। साइम अयूब 24 रन बना सके। पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्जा और इब्रार अहमद ने 3-3 विकेट हासिल की। शादाब खान और मोहम्मद वसीम के हिस्से में 2-2 विकेट आए। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्की वकार पर समझौता नहीं करेंगे। बांग्लादेश भारत पे वर्ल्ड कप न खेलने पर डट गया। बांग्लादेश के मुशीर खेल डॉक्टर आसिफ नजरुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। हम क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं। हम अपने मुल्क के वकार और खिलाड़ियों की सिक्योरिटी को देखते हुए वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। आईसीसी ने भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। ये सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। भारतीय बोर्ड ने खुद कहा कि वो मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये वाज़ेह सबूत है कि भारत में खेल के लिए माहौल महफूज नहीं। हमारा यही फैसला है कि भारत हमारे खिलाड़ियों के लिए महफूज नहीं। आईसीसी को भी यही लिखेंगे। पीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है कि वो हुकूमती फैसले पर अमल करेंगे। सिक्योरिटी बेहतर न हुई तो हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। श्रीलंका भी मेजबान मुल्क है, हम वहां खेलना चाहते हैं। You've said aerial, he goes aerial but finds the man. जेंटलमैन गेम या भारतीय बिजनेस मॉडल, क्रिकेट तमाशा बनकर रह गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को यरगमाल बना लिया। हर मौका पर भारत को फेवर पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के मामले पर दौरे मेयार ने आईसीसी की साख पर कई सवालात उठा दिए। क्रिकेट फैन आईसीसी की भारत तवाज़ी पर बरहम। कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है या भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट टीम और बोर्ड मुजरिमाना गलतियां हमेशा माफ क्यों? क्या पैसा ही सब कुछ है? भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पैसे के बलबूते पर आईसीसी को घर की लौंडी समझ लिया। जब और जहां मर्जी खेलने से इनकार कर दो और समझो कि हम किसी को जवाब दे नहीं। हिंदू इंतहा पसंदों की बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को धमकियों के बाद आईसीसी ने क्या एक्शन लिया, इस पर भी आईसीसी खामोश क्यों रहा? वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर एयाज सादिक को पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमती वफ्द स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं करेंगे। स्पीकर ऑफिस के ज़राए का कहना है कि अभी तक मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। सरदार एयाज सादिक ने भी अभी तक पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखी हुई है। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को अपने चैम्बर में आने की दावत दी हुई है। अपोजिशन लीडर की तकर्री से कब्ल तहरीक इंसाफ की किसी भी मुज़ाकरात की मुखालिफ है। तहरीक इंसाफ के स्पीकर से आखिरी मुलाकात महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए की गई। हुकूमत मुज़ाकरात के मामले में संजीदा नजर नहीं आती। पीपी रहनुमा कादिर मंदुखिल की एबीएन के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोट दिया था। पीटीआई क़यादत में वाज़ेह मौक़िफ़ का फुक़दान है। सियासत खेल बन चुकी, वक्त ज़ाय हो रहा है। इस खेल में पार्टी पोजीशन मजीद कमजोर होने का खदशा है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक दूसरे के साथ सियासी खेल खेल रही है।
पीटीआई पहिया-जाम हड़ताल की काल पर पहले अपना शौक पूरा कर ले। हुकूमत अब 8 फरवरी के बाद ही उनसे बात करे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी से मुलाकात के बाद उन्होंने जो बयानिया बनाना है उसमें कोई शुबा नहीं। ये वही बातें करेंगे जो महमूद चकजई ने ट्वीट किया। ये अपनी चाल चलने से पहले सीधे बैठकर बात करने वाले भी नहीं। तमाशे सारे पीटीआई ने किए। हुकूमत ने हर मौका पर बात करने की कोशिश की। मुज़ाकरात के लिए सदर वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ की मुशावरत से हुकूमती कमेटी तश्कील दी जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी की तजवीज़ डायलॉग में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तरीक़ाकार और दर्जा हरारत में कमी की तजावीज़ पेश की गई। एलामी में कहा गया कि कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती करे। ख़वातीन सियासी वर्कर्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई के बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। मीडिया की सेंसरशिप और सियासी अफराद पर मुकदमात खत्म किए जाएं। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। नेशनल डायलॉग कमेटी का आइंदा इजलास मुल्तान में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज क्वेटा का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफाकी वज़रा भी क्वेटा जाएंगे। शहबाज शरीफ क्वेटा में दानिश स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पंजाब की बेटी अगर डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब की बेटियों का सैलाब सेहत के मैदान में इनकलाब लाएगा। जब ये मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां भाग जाएंगी। हुकूमत अब बीमार लोगों का अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी। अब हम बीमार लोगों के इलाज के लिए उनके घर खुद जाएंगे। अब कोई शहर, गली और मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा जहां तक हमारी टीमें न पहुंचे। पंजाब अब रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव गवर्नेंस की तरफ बढ़ चुका है। ख़वातीन की शमूलियत से पंजाब मजबूत और मुस्तहकम होगा।